हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और आप लोगों का स्टडी कैसे चल रहा है। आई होप सब कुछ अच्छे से चल रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है ऑलरेडी जो है ना 15 से 30 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। पहले 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जो हम लोग हैं 15 से ना 30 तक क्वेश्चन किए थे, है ना। उसके बाद आज जो होगा, है ना, आज हम लोग जो है 30 से 45 क्वेश्चन करेंगे। और जो भी जितना भी क्वेश्चन होगा ये सारा किसका होगा, आपको पता है, केमिस्ट्री का होगा, है ना। ये सारा का सारा क्वेश्चन किसका रहेगा, केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2015 का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव देख रहे हैं, एक बार जो सेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को, है ना, बीएससी नर्सिंग का जो है 2015 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोग बायोलॉजी का कर चुके हैं। तो उसमें 4 पार्ट में वो सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। तो आप लोग वो क्लास ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे तरीके से बारीकी तरीके से करेंगे, ठीक है। जिसको एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन होंगे उसको ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, और जो सीधा बताने वाले होंगे, जो याद करने वाले होंगे, उसको सिर्फ टिक लगाते चलेंगे, ठीक है, ताकि हम जो है अलग अच्छे से सारे क्वेश्चन को टेकअप कर सकें, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ऑर्गेन मेटालिक, है ना, जिसको हम लोग जो है ना कार्बनिक धात्विक कहते हैं, यौगिक को, है ना, पहचानिए। यानी कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है ऑर्गेनो मेटालिक, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्ब धात्विक का यौगिक कौन सा है, इसमें उसको आप लोग को पहचानना है, ठीक है। देखिए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। आप लोग जो है ना क्लास करते होंगे तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, CH3MgI, है ना, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये इसे जो है ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। Mg लगा है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये ऐसा क्वेश्चन और भी है बहुत सारा ग्रिग्नार्ड पे, तो उसका डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है, CH3MgI को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है, कौन वेस्ट्रोसोल कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आपको, है ना, 4 जो है यहाँ पे आपको 4 ठो कंपाउंड दिया है ना। इसमें से आपको पहचानना है ना, चारों में से आपको पहचानना है जो कौन जो है वेस्ट्रोसोल कहलाता है उसका। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है ना सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, CCl2, है ना, CHCl। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम लोग, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोएथिलीन। क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्राइक्लोरोएथिलीन। यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ट्राइक्लोरोएथिलीन, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्राइक्लोरोएथिलीन बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ना, याद कर लीजिएगा ये सारा बात, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोएथिलीन बोल सकते हैं, ठीक है।
ट्राई क्लोरो है कि नहीं, देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। उसके बाद जो देखिए CCH है, तो ये क्या है, ट्राई क्लोरो एथिलीन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। ट्राई क्लोरो एथिलीन को अगर सूत्र ना दे करके ये सीधा दिया जाए आपको, आपके पास है ना, नाम दिया जाए, तो उसे भी पकड़ लीजिएगा। ट्राई क्लोरो एथिलीन को क्या कहा जाता है, वेट्रोसोल कहा जाता है, और इसका सूत्र तो 100% याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया गया है ना, 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, X + Br2 प्रोडक्ट बाय CH3CH2Br एक गैस एक लवण है, ठीक है। तो X है, यानी कि ये जो अभिक्रिया आपके सामने दिया है X + Br2 प्रोडक्ट बाय मिल रहा है CH3CH2Br, है ना, एक गैस देता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, और ये एक गैस भी देता है, उसके बाद एक लवण भी देता है। इसमें जो है ना X क्या है, यहाँ पे जो X दिया है, X क्या है वही आपको पहचानना है, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो बताइएगा आप लोग। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम ना। आप लोग जो है हेंस-डिकर रिएक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर जानते होंगे तो है ना, जो स्टूडेंट जानते होंगे वो इसका राइट आंसर बता देंगे, ठीक है। देखिए एक होता है हेंस-डिकर अभिक्रिया, हेंस-डिकर अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोला जाता है, हेंस-डिकर रिएक्शन बोला जाता है, हेंस-डिकर अभिक्रिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, है ना, यहाँ पे लिख दें कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, है ना, साथ मिल करके जो है सिल्वर नाइट्रेट को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, है ना, सिल्वर नाइट्रेट को, सॉरी सिल्वर बेंजोएट को, सिल्वर बेंजोएट सिल्वर बेंजोएट के साथ, है ना, किसकी उपस्थिति में, कार्बन ट्राइक्लोरो, है ना, टेट्राक्लोरो की उपस्थिति में क्या जाता है, उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है हेंस-डिकर रिएक्शन में। देखिए तब जा कर के इसका राइट आंसर क्या होगा, X का है। इसमें हम क्या बताए, हेंस-डिकर रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ना, अभी हम क्या बताए, हेंस-डिकर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, है ना, सिल्वर बेंजोएट के साथ, है ना, प्लस में, है ना, क्या किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड को गर्म की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यहाँ पे देखिए वही है ना। तो X पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जो हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट्रेट सिल्वर लगा है ना, हम क्या बताए, यही बात आपको लिखाए हैं कि सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर बेंजोएट ये क्या है, सिल्वर बेंजोएट। देखिए ये पे Br2 है, तो इसको दोनों को मिला करके, है ना, बोला जाएगा सिल्वर
कार्बोक्सिलिक अम्ल और सिल्वर बेंजोएट, है ना, इसको साथ में मिला करके, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, है ना, इसको गर्म किया जाता है, यानी CCl4 के साथ क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। तो हमको क्या प्राप्त होता है ना, CH3CH2Br प्राप्त होता है। और यह गैस कौन सा गैस प्राप्त होता है ना, देखिए यहाँ पे हम अभिक्रिया लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अभिक्रिया लिख देते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे ना। यहाँ पे अभिक्रिया को समझिएगा, है ना, देखिए CH3 CH2 COOG, ठीक है। अब प्लस में हमको जो प्राप्त होगा ये प्राप्त अब देखिए प्लस में Br तो देंगे ही, ठीक है। अब देखिए अब किसकी उपस्थिति में काम गर्म करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे लिखाए हैं CCl4 के उपस्थिति में, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। तो हमको प्राप्त होता है CH3 CH2 Br ना, और साथ में हमको क्या प्राप्त होता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, CO2 गैस प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी पूछ सकता है क्या प्राप्त होता है, यहाँ भी पूछ सकता है क्या प्राप्त होता है, CO2 गैस प्राप्त होता है। और साथ में हमको क्या प्राप्त होता है, CO2 गैस के बाद जो है ना सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक है, AgBr प्राप्त होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको है ना नोट कर लेना है। ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है ना, ग्रिगनार्ड नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है, उसने है ना यह दिया था। सॉरी हंसडीकर नामक वैज्ञानिक था, ग्रिगनार्ड नहीं, हंसडीकर नामक वैज्ञानिक था जो इसने ये चीज़ दिया था, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, कौन आर्द्रताग्राही मीठे स्वाद का और अविषैले है। बहुत ही 3 चीज़ों की है ना फिजिकल प्रॉपर्टी दिया है इसमें। पूछा जा रहा है आर्द्रताग्राही भी है, मीठे स्वाद का और है ना अविषैला भी है। इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा, आपके सामने है ना 4 कंपाउंड दिए हैं, इनमें से आपको चुनना है क्या होगा राइट आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसको गिल्सरॉल, ये जो सूत्र दिया है आपका, है ना, ये सूत्र दिया है गिल्सरॉल का सूत्र दिया है। गिल्सरॉल ही है जो है ना आर्द्रताग्राही होता है, मीठे स्वाद का होता है और अविषैला होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं गिल्सरॉल, है ना। आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर सूत्र पूछे तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, गिल्सरॉल। गिल्सरॉल होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाएं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, कौन ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, बताए थे ना ये क्वेश्चन एक बार और आएगा। पूछा जा रहा है कौन ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया में, है ना, अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा जा रहा है, कौन ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में, है ना, अभिक्रियाओं की, है ना, विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। देखिए ग्रिगनार्ड नामक, है ना, विक्टर ग्रिगनार्ड नामक एक वैज्ञानिक था जिसने ये प्रोसेस दिया था, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं विक्टर ग्रिगनार्ड, विक्टर ग्रिगनार्ड, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या था, विक्टर ग्रिगनार्ड नामक वैज्ञानिक था, ठीक है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, है ना, साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, है ना। उसने अभिक्रिया दिया था, तो उसी को बोला जाता है। अब देखिए ये अभिक्रिया में क्या होता है ना, आखिर में ये अभिक्रिया है क्या, किसी को पता है आखिर में ये अभिक्रिया क्या है, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया असल में क्या है।
थोड़ा बहुत शोरगुल सुनाई देगा आपको, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। देखिए ग्रिग्नार्ड का सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र नोट डाउन कर लीजिएगा। सामान्य सूत्र इसका लिखिएगा न, सामान्य सूत्र इसका होता है RmgX होता है, ठीक है, RmgX होता है। और यहाँ पे R जो है न, R क्या है, जिसमें सॉरी ये तो उल्टा लिखा गया ना, फिर से लिख दे रहे। देखिए X Mg R होता है, ठीक है। X क्या है आपका, X इसमें क्या है, X एक हेलोजन है, हेलोजन है, ठीक है। X क्या आपका हेलोजन है, ठीक है। और R क्या है, एक कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। R क्या है, एक कार्बनिक समूह है, R क्या है, कार्बनिक समूह है, कार्बनिक समूह, ठीक है, कार्बनिक समूह है। तो वही पूछा जा रहा है, कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना। और घर से जो है ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का 2 ठो जो है आप लोग जो है ना उदाहरण ढूंढ के आइएगा, ठीक है। आप लोग जो है घर से है ना इसका जो है 2 उदाहरण ढूंढ के आइएगा। इसका चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। C2H5 है ना, OC2H है 5 है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा C2H5 OCH5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिए इसको बोला जाता है डाई एथिल ईथर। अगर इसका सामान्य नाम जानने की कोशिश करें तो इसको बोला जाता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बोला जाता है, ठीक है। डाई एथिल ईथर होता है इसका सामान्य नाम, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आप लोग जो है ना इसका जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का 2 जो है ना उदाहरण ढूंढ के आइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है ना, किसे ईथर में डालकर है ना ईथर की शुद्धता की परीक्षण किया जाता है। किसे एथिल में डालकर क्या किया जाता है, डालकर है ना ईथर की है ना शुद्धता की परीक्षा की जाती है, किसकी है ना, वो आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में है ना डालकर ईथर की शुद्धता की जांच की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है, इसके ऑक्सीकरण से है ना, इसके ऑक्सीकरण से मेथिल एथिल कीटोन प्राप्त होता है। इसके ऑक्सीकरण से मेथिल एथिल कीटोन प्राप्त होता है। किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है वो आपको बताना है। किसके ऑक्सीकरण से मेथिल एथिल कीटोन प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल से क्या प्राप्त होता है हमको, मेथिल एथिल कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने वाले हैं तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, है ना। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, यह एक कीटोन को एक अल्कोहल में परिवर्तित नहीं करता है। देखिए 4 कंपाउंड आपके सामने दिया गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन सा यह एक कीटोन को अल्कोहल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ना। यानी कि 4 कंपाउंड में कौन एक ऐसा है जो है ना कीटोन को अल्कोहल में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा Zn या Hg+HCl, है ना। ये जो है अल्कोहल में कीटोन को अल्कोहल में परिवर्तित नहीं कर सकता। ये जो है ना किसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो याद रखिएगा यह कीटोन को है ना एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। यह एल्केन के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह किसके लिए होता है, एल्केन के लिए होता है, ठीक है। अगर ये कीटोन से है ना अभिक्रिया करेगा
तो ये किस में बदल देगा, एल्केन में बदल देगा, ना कि, है ना। अब बाकी बात 4 ऑप्शन निकल है, लिथियम AH4 है, या उसके बाद सोडियम है, Hg+H2O है, ये सब जो है ना क्या कर सकता है, कीटोन को अल्कोहल में परिवर्तित तो कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ना, कोनों में से पूछ सकता है, ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कौन कर सकता है, मतलब कौन कीटोन को अल्कोहल में परिवर्तित कर सकता है, तो ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, C5H10O के लिए इस संख्या के समयावी एल्डिहाइड संभव हैं। आप लोगों को पता होगा, है ना, समावयवी किसे कहते हैं, तो समावयवी जान किसे कहते हैं आपको पता होगा, है ना। एक ही कंपाउंड के जो है ना अलग अलग तरीके से जो लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो इसका क्या कहलाता है, समयावयवी, है ना, कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे समयावयवी एल्डिहाइड पूछा जा रहा है C5H10, है ना, O का। तो क्या होगा राइट आंसर, देखिए आप लोग को पता होगा, है ना, अगर C5H10O का, है ना, समयावयवी संख्या पूछे तो वो होगा आपका, है ना, अगर समयावयवी संख्या, देखिए समयावयवी एल्डिहाइड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम लोग समयावयवी संख्या की सीधी सीधी बात कर रहे हैं, है ना। तो वो होता है आपका ना 7 होता है। सिर्फ समयावयवी संख्या अगर पूछे तो कितनी होती है, 7 होती है ना। अल्कोहल समयावयवी संख्या अगर पूछे, चलिए फिर से लिख देते हैं ना, साफ करके अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए अगर इसकी C5H10O का ना समयावयवी संख्या पूछे तो वो होगा आपका 7। ठीक है, सिर्फ समयावयवी संख्या। अगर अल्कोहल समयावयवी संख्या पूछे, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल समयावयवी संख्या अगर पूछे तो वो होता है आपका 4। ठीक है, वो कितना होता है, 4 होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में डिफरेंट पूछ रहा है। क्या डिफरेंट पूछ रहा है, C5H10O के लिए, है ना, इस संख्या के समयावयवी एल्डिहाइड, यहाँ पे समयावयवी के साथ साथ एल्डिहाइड लगा दिया है। ठीक है, तो वो कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा उसकी संख्या भी तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, उसकी संख्या भी, इस समयावयवी एल्डिहाइड की संभव संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ऐसा क्वेश्चन है ना बहुत सारा जो है पैरामेडिकल में भी पूछा जा गया है। ठीक है, तो पैरामेडिकल वाले भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा नहीं। और जो है ना वो जो है यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं ना, एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। देखिए ये अलग तरीका है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये हो गया, एक तरीका ये हो गया ना, एक तरीका ये हो गया ना, और एक तरीका ये हो गया। ये चारों है ना किसके हैं, C5H10O के लिए, है ना, समयावयवी है एल्डिहाइड संख्या। ठीक है, तो इसको आप लोग है नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। ये चारों जो है ना 4 प्रकार के बन सकते हैं, तो चारों को हम लोग ना 1 नंबर, और उसके बाद 2 नंबर, ये आपका तीसरा नंबर, ये आपका हो गया चौथा नंबर, है ना। चारों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन में का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा एक मिश्रित कीटोन है, कौन सा एक जो है मिश्रित कीटोन है ना, प्रोपेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, या पेंटेन 3 ऑन, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, देखिए सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है। एक पूछा एक कीटोन जो है ना, इसमें कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, और उसमें जो है ना कौन सा मिश्रित होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेन 2 ऑन की, है ना, संरचना सूत्र बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा प्रोपेन में कितने जो है ना कार्बनों की संख्या होती है, कमेंट्स करके बताइएगा ना। प्रोपेन में 2 होगा, मिथ इथ प्रोप, है ना, प्रोप यानी कि प्रोपेन 3 नंबर में आएगा। ठीक है, आप 2 ब्यूटेन पूछ रहा है तो 2 नंबर पे ऑक्सीजन ग्रुप लगाना पड़ेगा, है ना। आप देखिएगा उसके बाद जो है यहाँ पे है ना हाइड्रोजन ग्रुप लगाना पड़ेगा, सॉरी हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, CH3 CH3। ठीक है,
CH3 देखिए यहाँ पे देखिए प्रोपेन टू ऑन का जो चित्र संरचना सूत्र बना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है ना दोनों बगल जो है कीटोन के दोनों बगल जो है सेम जो है ना सिमेट्रिकल है ना, सेम जो है अलग ग्रुप है, मतलब सेम प्रकार के है ना, अलग अलग ग्रुप नहीं है, मिथाइल के अलग अलग ग्रुप नहीं है। ठीक, तो ये जो है सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो ये मिश्रित नहीं हुआ। अब देखिए दूसरा चित्र बनाते हैं, इसका चित्र बना के देखते हैं। ब्यूटेन टू ऑन, तो ब्यूटेन में कितने कार्बनों की संख्या होती है? ब्यूटेन में जो कार्बनों की संख्या होती है 4 होती है ना, 1 2 3 4 है ना, मिथ इथ प्रूफ ब्यूट है ना, तो 4 होती है। इसकी जो है ना यहाँ पे होगा CH3 है ना, और उसके बाद यहाँ पे ब्यूटेन टू ऑन है, तो इसलिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, इसके यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा, उसके बाद यहाँ होगा CH2 और उसके बाद CH3। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए सेम से नहीं जुड़ा है, यहाँ पे CH3 है, इधर से CH2 CH3 से जुड़ा है, तो है ना ये कीटोन है। ठीक है, ये क्या है आपका कीटोन है। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ब्यूटेन टू ऑन जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सर जी पेंटेन 3 ऑन भी तो हो सकता है, देखिए इसका संरचना सूत्र बनाकर देख लेते हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए पेंटेन में कितने कार्बनों की संख्या होती है? आपको पता होगा कि 5 कार्बनों की संख्या होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑन है, तो यानी कि 3 नंबर पे जो है ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए बाकी बात देखिए, इधर भी 2 कार्बन सेम, इधर भी 2 कार्बन सेम, ये भी जो है सिमेट्रिकल हो गया। बाकी बात ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको बताया है संरचना सूत्र बनाकर, ब्यूटेन टू ऑन जो है ये डिफरेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन भी वही पूछा रहा है, कौन सा एक मिश्रित कीटोन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग के समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या पूछा जा रहा है? यह फेलिंग विलयन के साथ है ना क्रिया नहीं करता है, कौन सा ऐसा है जो फेलिंग विलयन के साथ है ना क्रिया नहीं करता है? यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन कंपाउंड दिया गया है आपसे, है ना। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो कंपाउंड ही नजर आएंगे आप लोगों को, है ना। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन एक फेलिंग के साथ है नहीं क्रिया नहीं करता है, वो आपको चुन के बताना है। ठीक है, कौन नहीं करता है वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? CH3 का होल ट्वाइस CO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। CH3 का होल ट्वाइस CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है एक्रोलीन है, एक्रोलीन के कौन सा है जो इसमें एक्रोलीन होगा? क्या कीटोन एक्रोलीन है, या एल्डिहाइड है, या बहुलक है, या प्रोटीन है? किसे हम लोग बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। एल्डिहाइड को हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। ठीक है, और एक एल्डिहाइड का संरचना सूत्र आपसे पूछ सकता है, CH2 CH और उसके बाद CHO, इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, सॉरी ये एक्रोलीन, इसे एक्रोलीन भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्रोलीन का ये सूत्र है ना, एक्रोलीन का सूत्र है ये। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, और ये जो है लास्ट प्रश्न है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है लास्ट है ना, अंत भला तो सब भला। तो इसका राइट आंसर दीजिए, है ना। क्या पूछा जाता है, FeSO4 ना, फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी फेरन सल्फेट प्लस है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है ना। और आप लोग घर से बना करके आइएगा, इसका है ना प्रोडक्ट क्या बनेगा ना। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फेरम सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड का विलयन क्या कहलाता है, फेटन अभिकर्मक कहलाता है, फेटोन अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। आई होप आप लोग है ना, अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो है ना इसको सेशन को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। आज के मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।